क्या लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की आलोचना करने की है? और अगर आलोचना करना संवैधानिक अधिकार है तो सरकार के सार्थक प्रयासों की सराहना करना भी क्या विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं होना चाहिए? हालात अगर मुश्किल हों, देश के सामने चुनौतियां खड़ी हों, तब लोकतंत्र की मर्यादाएं क्या कहती हैं? ऐसे वक्त में एकजुट रहना चाहिए या सियासत के नए नए तरीके खोजने चाहिए? हाल फिलहाल ऐसा ही मौका विपक्ष को नॉर्वे से हाथ में लग गया, जिसे वेरीफाई किए बिना ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने पहला मोर्चा खोल दिया, यानी एक नैरेटिव खोल दिया। हालांकि बीते कई वर्षों से इसी नैरेटिव को चलाते आ रहे हैं और हारते आ रहे हैं, और अब अपनी किरकिरी करा ली है। कैसे, मैं समझाऊंगा आपको। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को 5 देशों के दौरे पर निकले। इसी दौरान नॉर्वे पहुंचे। वहां उनका और वहां के प्रधानमंत्री का जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट चल रहा था। बात खत्म हुई तो नेता वहां से जाने लगे, हेड ऑफ स्टेट्स वहां से जाने लगे। तभी नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने चिल्लाकर प्रधानमंत्री से कुछ पूछना चाहा, लेकिन क्योंकि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, प्रेस ब्रीफिंग थी और वो सिर्फ कहीं ना कहीं स्टेटमेंट था, इसलिए उस पत्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री वहां नहीं रुके, न ही नॉर्वे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुके। महिला पत्रकार ने चिल्लाकर पूछा, प्रधानमंत्री मोदी, आप नॉर्वे की पत्रकार के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस वीडियो को उस पत्रकार ने बाकायदा एक्स पे शेयर किया, पूरी प्लानिंग के साथ इसको शूट किया और फिर इसको शेयर किया, और भारत में मोदी विरोधियों ने इसे हाथों हाथ लिया। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वहां पर्सनल कैपेसिटी में नहीं गए थे, देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वहां मौजूद थे। उनके अपमान का प्रयास भारत के अपमान का प्रयास है। लेकिन राहुल गांधी ने नॉर्वे की उस पत्रकार के दावों को भी एंडोर्स कर दिया, उसके पोस्ट को रिपोस्ट बाकायदा राहुल गांधी ने किया। सोचिए, सबसे पहले तो नॉर्वे की उस पत्रकार का पोस्ट राहुल गांधी तक कैसे पहुंचा, यही अपने आप में एक पहेली है, पता लगेगा ये भी। राहुल गांधी ने लिखा, जब छुपाने को कुछ नहीं है, जब कोई डरने वाली बात नहीं है, तब प्राइम मिनिस्टर पैनिक में जाते देखकर दुनिया में भारत की छवि का क्या होगा? अब सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी से उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने ये सिलेक्टिव पोस्ट करने से पहले वो वीडियो देखा था जिसमें नॉर्वे के पीएम भी एक भारतीय पत्रकार के सवालों का जवाब दिए बिना जाते हुए दिख रहे हैं। वो वीडियो भी वायरल है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, जब दो हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं तो पूरा कार्यक्रम पहले से तय होता है, यानी प्रोटोकॉल तय होता है। अचानक कार्यक्रमों में बदलाव नहीं किया जाता। ये कोई पर्सनल विजिट नहीं है राहुल जी, दिस इज ये एक हेड ऑफ स्टेट की एक कंट्री में विजिट है और बदलाव उसमें नहीं किए जाते। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष का इकोसिस्टम और एंटी मोदी लॉबी पूरी तरह से मैदान में कूद गई और उन्हें पता नहीं क्या दिन में तारे दिखने लग गए। सोशल मीडिया की एंटी मोदी लॉबी नॉर्वे के पीएम वाले इस वीडियो को हजम कर गए, लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता, जैसे कि ये किसी से नहीं छिप सका कि नॉर्वे की जिस पत्रकार ने ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 2 साल से एक्स से गायब थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए, 2026 में उसने अपना एक्स अकाउंट दोबारा वेरीफाई कराया, यानी ब्लू टिक लिया, और 2 साल बाद उसने प्रधानमंत्री मोदी पर पोस्ट किया, जिसे राहुल गांधी ने रिपोस्ट भी कर दिया। सोचिए, उस पत्रकार के सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स अचानक कितने बढ़ गए होंगे। इसलिए इस पत्रकार का एक्शन और रिएक्शन अब शक के घेरे में है, क्योंकि ये पत्रकार इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय डिप्लोमेट से भी भिड़ गई और जहां उसको बड़ा करारा जवाब मिला, वहां से भी वो भाग निकली। ये देखकर लगा जैसे ये मोहतरमा किसी हिट एंड रन वाले मिशन पर थी और एंटी इंडिया थी और एंटी नॉर्वे भी थी। दावा किया जाने लगा कि संभव है कि इसकी पेमेंट युआन में की गई होगी और वहां भारत में हमारा विपक्ष इनके ट्रैप में फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसे ट्रैप्स की तलाश होती है जहां एंटी मोदी सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसे सेंटिमेंट्स ना भारत का कुछ बिगाड़ पाए और ना ही नरेंद्र मोदी का। उल्टे बीच बीच में विपक्ष के सामने अस्तित्व का संकट जरूर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक का मूड है, पब्लिक जो सब देखती है, समझती है और अपना फैसला भी सुनाती है। अब कोई ये बात समझना ही नहीं चाहे तो क्या किया जा सकता है, और यही सत्य और तथ्य है। नमस्कार।